हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में जो उसका मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसके सिलेबस के विषय में, जो उसका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के विषय में जानेंगे। कौन कौन से पेपर होने हैं मुख्य परीक्षा में, इसके विषय में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में सबसे पहले एक हिंदी का पेपर होगा, उसके बाद एक एसे होगा जो कि मतलब आप किसी भी विषय में आप एसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और इसके बाद 4 पेपर जो होंगे वो जनरल स्टडी के होंगे। यानी कि ये जो 4 जनरल स्टडी के जो पेपर होंगे ये कंपलसरी पेपर होंगे सभी के लिए। जो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा उनके लिए ये चारों पेपर जनरल स्टडी के ये कंपलसरी होंगे। और जो सामान्य हिंदी है ये भी कंपलसरी है, और जो एसे है ये भी कंपलसरी है। तो इस प्रकार से जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम में ऐसे लिख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम में अपना ऐसे लिख सकते हैं। उसमें टॉपिक दे दिया जाएगा। किसी दिन पेपर की चर्चा करेंगे कि टोटल कितने ऐसे आते हैं और कितने ऐसे में कितने अटेंड करने होते हैं। तो अब सामान्य हिंदी का पेपर कितने नंबर का होता है इसके विषय में बात कर लें। तो सामान्य हिंदी 150 नंबर का होता है मुख्य परीक्षा में। फिर ऐसे की बात कर लें तो ऐसे भी 150 नंबर का होता है। यानी हिंदी और ऐसे मिला लें, हिंदी और निबंध, तो ये 150 यानी 300 नंबर का। तो ये 2 पेपर हो गए। इसके बाद सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र और सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र। यानी कि जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, ये 4 पेपर होंगे। और प्रत्येक पेपर यानी हर पेपर, ये चारों पेपर जो है, पहला भी 200 नंबर का, दूसरा भी 200 नंबर का, तीसरा भी 200 नंबर का और चौथा भी 200 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 2 चौको 800 नंबर का आपका हो जाएगा जनरल स्टडी। तो 8 और 3 1100 का जो है ये आपका जनरल स्टडी का जो है, मतलब सामान्य हिंदी, एसे और जनरल स्टडी के 4 पेपर मिला करके 8 और 3 1100 नंबर का ये जो है, मतलब 4 2 6 पेपर मिला करके 1100 नंबर का ये जो है पेपर जो है 6 पेपर ये हो जाएंगे आपके। तो ये 6 पेपर तो सभी के लिए कंपलसरी हैं। इसके बाद एक सब्जेक्ट आपको जो है वैकल्पिक विषय के रूप में चूज़ करना होगा। आयोग ने कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको वैकल्पिक विषय में के रूप में निर्धारित कर रखा है। वैकल्पिक विषय जो आयोग ने निर्धारित किया है उन्हीं विषयों में से आप लोगों को चूज़ करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर अभ्यर्थी का, हर कंपटीटर का कोई सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहा हो और वो सारा सब्जेक्ट और वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आकर के जो वैकल्पिक विषय के जो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं वहाँ पर वो सारे विषय दिखाई दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आयोग का कहना यह है कि हमने जितने भी वैकल्पिक विषय निर्धारित किए हैं इनमें से आप, मेरे ख्याल से कोई ऐसे 29 विषय ऐसे हैं जिनको कि लोक सेवा आयोग ने अपनी मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय के रूप में निर्धारित किया हुआ है। अब ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हो सकते हैं, कंपटीटर ऐसे बहुत से हो सकते हैं जिनके इन सब्जेक्ट में से उनका ग्रेजुएशन लेवल का कोई पेपर मैच ना करता हो, या यानी उन्होंने जो जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है वो सब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है कि ना मिले। तो आयोग का कहना है कि इन 29 विषयों में से वो कोई भी एक विषय चूज़ कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उससे मिलता जुलता ही सब्जेक्ट हो। XYZ वो इन 29 विषयों में से कोई भी एक विषय कोई भी अभ्यर्थी चुन सकता है। तो यहाँ पर जो वैकल्पिक विषय दे रखा है, और सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि जो ये वैकल्पिक विषय एक चूज़ करना है इसके भी 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैंने हिस्ट्री चूज़ किया, तो हिस्ट्री में का जो है अब ये 2 पेपर होगा। हिस्ट्री फर्स्ट पेपर वैकल्पिक विषय मुख्य परीक्षा का, और हिस्ट्री सेकंड पेपर। वैकल्पिक विषय एक चूज़ करना है, लेकिन इसके एक विषय का 2 पेपर होगा, फर्स्ट और सेकंड। और कितने कितने मार्क्स का होगा इसके विषय में भी जान लेते हैं। वैकल्पिक प्रश्न पत्र का जो टोटल मार्क्स होगा वो 200 नंबर के
200 के दोनों पेपर होंगे, यानी फर्स्ट पेपर भी 200 नंबर का होगा और सेकंड पेपर भी 200 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 200 और 200 400 नंबर ये हो गए 11, 1500 नंबर की ये टोटल मुख्य परीक्षा होगी। इसके बाद अब इस इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। ये जो इंटरव्यू होगा ये 100 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 1500 प्लस 100 इंटरव्यू के 1600 नंबर का ये पूरा जो है परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू मिला करके। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका सवाल आता है कमेंट बॉक्स में कि जो प्री एग्ज़ाम होता है क्या उसके मार्क्स चयन में सम्मिलित किए जाते हैं कि नहीं, उनकी मेरिट बनती है कि नहीं बनती है, ये प्री वाले मार्क्स जोड़े जाते हैं कि नहीं जोड़े जाते हैं मेरिट में। तो प्री का जो देखिए कि जो मेरिट बनती है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, एक प्रकार से सिर्फ आपको प्री को मुख्य परीक्षा में जाने के लिए आपको पास करना होता है, इसकी मेरिट बनती है मतलब। लेकिन ये मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में जोड़े नहीं जाते हैं, यानी कि इनका आपका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है। मुख्य परीक्षा में पहुंचने के लिए तो आपको जो है प्री की मेरिट बनेगी, बस वहीं तक इसका रोल है। फिर आगे के आपके चयन में रोल नहीं है प्री के मार्क्स के। तो आपको उतने नंबर हासिल करने हैं प्री में जितने में आपका प्री क्वालिफाई हो जाए। तो जो मेरिट बनती है प्री के फर्स्ट पेपर जो होता है जीएस का फर्स्ट पेपर, बस उसी की मेरिट बनती है। जिनका फर्स्ट पेपर में जो कंपटीटर 100 प्लस जो कर लेते हैं, यानी कि 105 क्वेश्चन के आसपास जो सही अटेंड कर लेते हैं, उनका प्री होना तय हो जाता है। रही बात सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर की कोई मेरिट नहीं बनती है। इसमें जो प्री का जो सेकंड पेपर होता है जिसको सीसेट कहते हैं, इसमें आपको कुल 33% नंबर लाने होते हैं, यानी कि 100 नंबर का यह पेपर होता है। 100 नंबर में से आपको कुल 33 नंबर लाने होते हैं। जो भी अभ्यर्थी 100 में 33 क्वेश्चन सही कर लेगा और उधर मेरिट के आधार पर 90 से 100 के बीच में जिसके क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और इधर की तरफ सेकंड पेपर सीसेट में 100 में से 33 क्वेश्चन कुल जिसने सही कर लिए उसका प्री क्वालिफाई हो जाता है। अब जो इसमें मार्क्स आए हुए हैं इनका आगे के चयन में, उसके सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है। सिर्फ आपको प्री में ये मार्क्स जो है इधर लाने इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि प्री क्वालिफाई करना होता है। जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तभी तो मेंस में पहुंचेंगे। बाकी मेंस और इंटरव्यू में आपके प्री वाले नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि प्री जो आपका सिलेक्शन होता है वह मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर के आधार पर होता है। प्री के परीक्षा के नंबर आपके आगे नहीं जोड़े जाते हैं, यानी कि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में आपके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। कुछ लोगों का सवाल आता है कि क्या मुख्य परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पर हम ये क्लियर कर दें कि मुख्य परीक्षा में निगेटिव मार्किंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ पेनाल्टी के रूप में कुछ नंबर ज़रूर काट लिए जाते हैं। तो गाइज़ ये जानकारी इसलिए देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट बॉक्स में सवाल आ रहे थे। जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वैकल्पिक विषय यानी जो ऑप्शनल होता है वो कितने होते हैं, 1 या 2 होते हैं, और कितने कितने मार्क्स के ये पेपर होते हैं। इनके अलावा एक चीज़ और बताना ज़रूरी है कि जो इनका टाइमिंग होता है ये 3-3 घंटे के होते हैं, यानी कि जो हिंदी है, एसे है, चारों कंपलसरी जनरल स्टडी के का पेपर है और वैकल्पिक विषय है, इनके सबके पेपर जो होंगे ये इनका जो टाइम ड्यूरेशन होगा ये 3-3 घंटे का होगा। आप लोगों को 3-3 घंटे में इन पेपर को कवर करना है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा करने का। और इनके जो मार्क्स हैं, मार्क्स भी मैंने बता दिया कि हिंदी और एसे जो होगा, निबंध होगा, ये 150-150 नंबर का होगा। और 4 पेपर जनरल स्टडी के जो कंपलसरी हैं, ये सारे जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो है क्वेश्चन आएंगे, निबंधात्मक रूप में इनके सवाल के आंसर देना है। तो गाइस ये आप लोगों को जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हमारी अगली वीडियो जो भी होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे।
इसके लिए बेल के आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।